अलग अलग मटेरियल की स्पेसिफिक हीट हमें थोड़ा समझने और समझाने में मदद करती है कि नेचर में स्पेसिफिक हीट ज़्यादा और कम होने का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं इसमें, और बड़े ध्यान से सुनना, कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कहता हूं कि मेरे पास एक कॉपर का मटेरियल है, कितना कॉपर, और मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास क्या है, तो आंसर है मेरे पास आयरन है, और मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्या है, पानी है, वाटर है। इन तीनों में मुझे बता सकते हो कि इन तीनों की स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा और किसकी कम है? वाटर की सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी है? कॉपर की है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन तीनों को कुछ अमाउंट में हीट सप्लाई करता हूं तब तक जब तक इनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज नहीं हो सकता, तो वाटर के केस में मुझे हीट कितनी देनी पड़ती है? 4186 जूल एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके उसमें क्या होता है, 1 यूनिट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है। जबकि कॉपर में सिर्फ मात्र 3386 जूल देनी पड़ती है, वो एकदम राइज कर लेता है। तो आप मुझे बता सकते हो इन तीनों में से सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है? तो आंसर है कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो आसानी से अपने अंदर हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जल्दी से हीट लेके जो जल्दी से टेम्परेचर राइज करेगा, हम क्या बोलेंगे, वो अच्छे कंडक्टर्स हैं। तो इनमें अगर मैं बात करूं तो कॉपर कैसा अच्छा कंडक्टर है एज कंपेयर टू वाटर से, क्योंकि वो कम हीट लेके क्या करता है, अपना टेम्परेचर को जल्दी राइज कर लेता है। तो इसका मतलब एक बात, और वाटर कैसा है, बैड कंडक्टर है, क्योंकि वो आसानी से हीट लेता ही नहीं है, आसानी से हीट लेता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट देनी पड़ती है, जबरदस्ती देते जाते हैं, तब जाके कहीं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रख लो, जिन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कम होती है तो वो अच्छे क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है तो वो क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर। लेकिन ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं। क्या है रिलेटिवली? जैसे कि अगर मैं तुझसे बोलूं कि वाटर और ब्रिक, इन दोनों में से अच्छा कंडक्टर कौन है, तो मैं क्या बोलूंगा, ब्रिक है। ये वाटर है और ब्रिक कैसा है, बैड कंडक्टर है। लेकिन अगर मैं तुझसे पूछता हूं कि आइस में और वाटर में से कौन गुड कंडक्टर है, तो आइस है और ये बैड कंडक्टर। तो कभी एक मटेरियल बैड कंडक्टर बन जाएगा, कभी वो गुड कंडक्टर, लेकिन वो कंपैरिजन पे डिपेंड करता है कि आप इसे कंपेयर किससे कर रहे हो। बात समझ में आई बेटे बात? तो अगर मैं बात बोलूं कि जिन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट जिनकी क्या होती है, मिनिमम, तो वो वाले मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, नंबर फर्स्ट वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। नंबर दूसरा इनका एडवांटेज ये होता है कि इनको हम आसानी से हीट दे भी सकते हैं और आसानी से हीट रिलीज भी करते हैं। भाई जितना अमाउंट में हम इसे हीट देंगे उतने ही अमाउंट में हीट को ये रिलीज भी करेगा। अगर एक बॉडी को मैंने 300 जूल एनर्जी दी है, तो जब वो ठंडा होगा तो कितने अमाउंट में हीट रिलीज करेगा, 300 करेगा। तो 300 को लेने के लिए भी टाइम कम चाहिए और 300 को रिलीज करने के लिए भी टाइम कम चाहिए। भाई जब हीट ली कम है तो लेने में कम टाइम लगा है, तो रिलीज करने में भी तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब ये होता है जिन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कम होती है तो वो क्या करते हैं, आसानी से हीट को ले भी लेते हैं। ये हॉट भी, गर्म भी जल्दी हो जाते हैं, हॉट भी, और ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं। तो दीज आर द मटेरियल विच कैन इजीली टेक्स और रिलीज द हीट सो दैट इट्स टेम्परेचर इजीली इंक्रीज और डिक्रीज वेरी इजीली। तो इंक्रीज और डिक्रीज इनका टेम्परेचर बहुत फास्ट हो जाता है। नंबर तीसरा, ये वाले जो मटेरियल होते हैं, दीज आर नोन एज गुड एब्जॉर्बर। क्या करते हैं, तो ये बड़े आसानी से क्या करते हैं, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर ले। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली बात, जिनकी स्पेसिफिक हीट कम होगी वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर्स कहलाएंगे। नंबर दूसरा, कंडक्टर्स की दूसरी स्पेशलिटी है कि आसानी से हीट को लेंगे भी और रिलीज भी कर देंगे। नंबर तीसरा, गुड एब्जॉर्बर होते हैं। ये बात समझ में आई? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, नॉलेज के लिए बात लिखो तो नंबर फर्स्ट क्या है, दीज आर, नंबर दूसरा, कैन टेक एंड रिलीज हीट easily so that can become hot and cold very fast नंबर तीसरा, ये क्या होते हैं, तो गुड एब्जॉर्बर होते हैं। ये बात समझ आई? अब बात आती है स्पेसिफिक हीट। क्या हो, मैक्सिमम। अब तुम्हें समझ में आ गया कि जिन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैसी होगी, ज्यादा होगी, वो कैसे होंगे, बैड कंडक्टर होंगे भाई। नंबर दूसरा क्या होगा, आसानी से हीट लेंगे भी नहीं और आसानी से हीट रिलीज, आ गई गलती से तो उसे रिलीज आसानी से नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि बताओ अगर एक पानी की बात करूं तो पानी ने अगर 4186 ले ली तो उसे लेने में टाइम भी तो ज्यादा लगेगा, और जब लेगा टाइम ज्यादा लगा तो रिलीज करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। नंबर तीसरा, ये गुड एब्जॉर्बर नहीं होते, आसानी से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो तीनों बातें समझ आ गई। तो सबसे पहली बात, दीज आर बैड कंडक्टर्स। नंबर दूसरा, कैन नॉट टेक एंड रिलीज इजीली। और नंबर तीसरा, नॉट गुड एब्जॉर्बर। अब इसकी कुछ यूजेस देखिए। इसके यूजेस क्या है, अगर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं और बड़े ध्यान से सुनना कि मान लो कोई एक आदमी है, किसी के बंदे को मस्कुलर स्ट्रेन आ गया, मतलब कोई खिंचाव आ गया, कमर में दर्द हो रहा है, उसको सिकाई करने के लिए किसी ने बोला है। तो आप लोगों ने देखा है कि हम सिकाई करते हैं तो हम पानी का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो प्रेस होती है, प्रेस उसको गर्म कर लिया, स्विच में लगाया, या हमारे पास जेल पैड आते हैं उनको हमने लगाया और फटाफट क्या कर लिया, उनको गर्म कर लिया, इलेक्ट्रिकल पैड। तो हम ये देखते हैं कि दोनों में से किसको का टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा, पानी का लूं या आयरन का, किसका ज्यादा होगा। मान लो हमारी प्रेस आयरन की है तो किसका जल्दी राइज होगा, आयरन का। ये बात समझे। इसका मतलब कुल मात्र 450 जूल हीट एनर्जी लेके वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा और क्या करेगा, गर्मी दे देगा। और मान लो हमें कितना टेम्परेचर राइज करना है, 50 डिग्री। कितना करना है, 50 डिग्री। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमें 50 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो 1 डिग्री में कितनी एनर्जी ले रहा है वो, 450। ये तो लिया मोटा मोटा 500 मान लो, कितना मान रहा है, 500। तो अगर मुझे टेम्परेचर कितना राइज करना है, 50 डिग्री। कितना करना है, 50। तो 50 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए मुझे इससे कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी, 500 गुना 50, तो कितना हो गया, 25,000। इतनी हीट दी ना इसने, नहीं है समझे। और ये 25,000 जो जूल की अमाउंट ऑफ हीट है, ये मात्र 1 मिनट में दे देता है। अब जब आप जेल पैड लगाते हैं या हम जो आयरन प्रेस लगाते हैं उससे गर्मी लेते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रेस को हम तुरंत लगाते हैं, वो तुरंत क्या होता है, एकदम गर्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि मात्र गर्म होने के लिए एक कितना चाहिए, उसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 500 चाहिए, और मात्र 50 डिग्री करने के लिए 2500 जूल एनर्जी चाहिए, वो तुरंत मिल जाती है उसे। अब यही चीज पानी से कंपेयर करो, वाटर से कंपेयर करो। पानी को गर्म करने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे कितनी चाहिए, 4186, ये तो चाहिए। तो 1 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे चाहिए 4186, और इतना ही 50 डिग्री टेम्परेचर अगर मुझे पानी का करना हो तो 4186 गुना 50, तो 5 चौके 20, लगभग 2,10,000 लगभग इतनी जूल हीट देनी पड़ेगी, तब जाके तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस राइज होगा। तो किसमें हीट ज्यादा देनी पड़ रही है, पानी में। अगर मुझे इसमें हीट ज्यादा देनी पड़ रही है तो मुझे इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन यही काम अगर मैं इससे करवाऊं, आयरन से करवाऊं, तो उसमें टाइम कैसा लगेगा, कम लगेगा। वो मात्र क्या करता है, 1 मिनट लेता है और 2500 जूल हीट एनर्जी दे देता है। लेकिन पानी को इतना ही 50 डिग्री गर्म होने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा और वो हीट एनर्जी भी क्या करेगा, ज्यादा स्टोर करेगा। ये बात समझ में आई। तो कौन सा आसान है हमारे लिए, ये आसान है और ये मुश्किल। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमने क्या करा, इस आयरन को लिया और इससे कमर की सिकाई करी। जैसे ही कमर की सिकाई करी तुरंत एकदम ठंडा भी हो गया। क्यों ठंडा भी, क्यों, क्योंकि आपको पता है जिनका स्पेसिफिक हीट कम होता है तो वो लेने में भी टाइम कम लेते हैं हीट को, तो रिलीज करने में तो टाइम कम लगेंगे। क्योंकि इसने मात्र कितनी एनर्जी स्टोर करी है, 2500, तो 2500 तो उसने तुरंत निकाल दी। लेकिन जो पानी था उसने कितने अपने अंदर हीट स्टोर कर रखा है, 2 लाख। तो 2 लाख हीट जब उसने स्टोर करने में टाइम ज्यादा लिया है तो उसको रिलीज करने में भी टाइम ज्यादा लेगा। इसीलिए जब हम पानी की बोतल से कमर की सिकाई करते हैं तो वो कमर की सिकाई हमें लॉन्ग टाइम तक सिकाई देता रहता है। लेकिन जब हम किसी एक मान लो जेल पैड को भी लेते हैं तो जेल पैड मात्र क्या करता है, जेल पैड के अंदर भी हमारे या एलिमेंट से यूज होते हैं, मरकरी यूज करते हैं, मरकरी और लेड, इनको हम यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे जेल पैड आते हैं उनकी स्पेसिफिसिटी इतनी होती है कि हमने तुरंत लगाया और तुरंत क्या होगा, गर्म हो गया। लेकिन वो हीट एनर्जी कैसे लेते हैं, बहुत कम। तो टोटल एक बार में 50 डिग्री टेम्परेचर करने के लिए मात्र उन्होंने कितनी एनर्जी ली, 3 या 4 या 5000 जूल ली। और 3, 4, 5000 जितने अमाउंट में हीट लेगा उतनी तो हमें हीट अमाउंट ऑफ हीट देगा भी। तो वो फटाफट क्या करते हैं, उतने 4-5 हजार जो जूल अमाउंट ऑफ हीट ली है वो तुरंत हमारी बॉडी को रिलीज करते हैं, तुरंत ठंडे हो जाते हैं। और फिर हमें फिर स्विच में लगाना पड़ता है। तो अब क्या करते हैं, बार बार हटाने से बढ़िया स्विच में लगा के रख दो, ये तो काम करते हैं। लेकिन पानी के पास एक कैसी क्वालिटी है, अभी अगर हम पानी की बात करें तो भाई पानी के अंदर हम एक बार उसे गर्म करने में तो टाइम ज्यादा लगेगा,
क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, लेकिन वो हीट कितनी स्टोर करेगा, मैक्सिमम। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम जेल अपनी कमर की सिकाई कर रहे हो तो वो फटाफट ठंडा हो जाए, लॉन्ग टाइम के बाद ठंडा हो, लॉन्ग टाइम तक ठंडा हो, इसका मतलब लॉन्ग टाइम तक हमें हीट सप्लाई करे। हीट सप्लाई करेगा कब, जब वो हीट लेगा तभी तो सप्लाई भी करेगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए था अगर सिकाई करनी, तो बैड कंडक्टर चाहिए था।